हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो सफलता पर है। सफलता है क्या? इस सफलता के बारे में उस विद्यार्थी से पूछकर देखो जो दिन रात मेहनत करने में लगा हुआ है, यूपीएससी की तैयारी करने में लगा हुआ है, मोटी से मोटी किताब को पढ़ डालना चाहता है, भारी से भारी समस्याओं का सामना कर लेना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी वजह से छोटी से छोटी समस्याओं के चलते असफल हो रहा है। ये सफलता का स्वाद उसी विद्यार्थी को ज़्यादा पता होगा जो लगातार प्रयासों से कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रुक रहा है। सफलता हर उस विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है जो इस समय पर किसी न किसी उद्देश्य के साथ तैयारी करने के लिए लगा हुआ है। तो सबसे पहला मैं आज आप लोगों की जो 5 टिप्स देना चाहता हूँ, उनमें सबसे पहले टिप गरीब बच्चों के लिए है। हालांकि ये सभी बच्चों के लिए है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा है कि हालात वो ना रखो जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसले वो रखो जो हालात को बदल दे। मेरे पास आए दिन फ़ोन आते हैं बच्चों के कि सर हम गरीब हैं। देखो दोस्तों, गरीब हर कोई पैदा होता है, वो एक अलग मैटर है कि उसको पालने पोसने वाले ज़्यादा अमीर होते हैं, उनका वो सक्षम है। और गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, गरीब और असफल मरना ये आपके हाथ में है। तो ऐसे में ठीक है, गरीबी है, समस्याएं हैं, लेकिन हौसले आपके हालात से ज़्यादा बड़े होने चाहिए। अगर हौसले बड़े नहीं हैं तो आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि दुखड़े फिल्मों में देखने में अच्छे लगते हैं। लोग दुख में सांत्वना तो देंगे, लेकिन ज़रूरत में मदद नहीं करेंगे। ये समझ लीजिएगा। हालात बदलने का हौसला रखिए, हौसलों को बड़ा करके रखिए, रास्ते अपने आप निकलते चले जाते हैं। दूसरा, संघर्ष से ही रिलेटेड एक और स्टेटमेंट या दोहा कहिए, असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाम समझता है। और यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। धूल को गुलाल अगर आप समझते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी असफल नहीं होंगे। अगर आप धूल को गुलाल समझेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे। धूल क्या है? समस्याएं हैं जो आपको तोड़ कर रख देती हैं। धूल क्या है? जो रुला कर रख देती है, आपके वास्तविक चेहरे को ही बिगाड़ कर रख देती है, लेकिन चरित्र को संवार कर रख देती है। तो आप पर यह डिपेंड करता है कि जीवन की चाल आप कैसे समझेंगे। जीवन की चाल के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। तीसरा है फैसला लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैसला। अब बहुत से बच्चों को कहा कि बेटा आईएएस बनना है तो फैसला करो पहले। बच्चे फैसला करने के बारे में उल जलूल बातें करते हैं कि सर, और कई बार फ़ोन ये आता है कि सर कहीं हमने आईएएस बनने का फैसला करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ, फैसला लेने से पहले आप सोचो, समझो, सवाल करो। एक बार नहीं 100 बार करो, लेकिन एक बार अगर फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो। ये सबसे बड़ा आप लोगों के लिए मंत्र है। वही जो हताश है, वही जो निराश है, समझे? और इससे जुड़ा हुआ अगला जो लाइन है वो इसी से लगभग जुड़ी हुई है। वो ये कि अगर आपको लगता है कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो दोस्त, अपने लक्ष्य को नहीं, अपने प्रयास को बदलो। उस लक्ष्य को पाने वाले प्रयास को बदलो। इसलिए फैसला लो तो सोच समझ के लो, और एक बार ले लिया तो उस पर डटे रहो। और यदि ऐसा लगे कि आप कुछ गलत किया है तो ऐसा कभी नहीं है। आप केवल और केवल अपने प्रयासों को बदले, लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएगा।
फैसला सही हो जाएगा। रतन टाटा भी इसी स्टेटमेंट को कहते हैं, आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई जस्ट टेक डिसीजंस एंड प्रूव इट राइट। मैं कभी सही फैसले नहीं लेता, सिर्फ फैसला लेता हूं और उसे सही सिद्ध करने का प्रयास करता हूं। और सबसे बड़ी बात, क्यों आपको ये फैसले सही लेके उनके पीछे डटे रहना है? क्योंकि आपने एक सपने के साथ इस फैसले को लिया होगा। आप अपने सपने के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। तो दोस्तों, ये 5 टिप्स हैं। 5वें को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ इसे आप खुद समझें, आंख बंद करके अपने जीवन में नाप तोल करें, तभी आप कुछ करेंगे। तो ये आपका 5 टिप्स हैं। अगले ऑडियोज़ या वीडियोज़ आपको अलग अलग तरीके से ज़रूर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आगे मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।